तो हेलो, गुड इवनिंग एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आने वाले अपकमिंग एग्जाम एसजीपीजीआई की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लास्ट 10 डेज जो बचे हुए हैं इसमें ऐसा क्या क्या कर लेना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो अभी एक्सट्रीम लेवल पे आपकी जो टेंशन है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो बच्चों ये वीडियो है ऑल अबाउट आपके कि 10 डेज में आपकी जो लेफ्ट बची हुई है 10 दिनों में क्या क्या ऐसी चीजें करनी है आपको, क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे आपका जो इम्पैक्ट है, आपके जो प्रेजेंटेशंस हैं, आपके जो तरीके हैं पढ़ने के, उसमें किस तरीके से हम और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की बात करें जो अभी फिलहाल आपके 19 से लेकर 23 जून से कंडक्ट होने वाला है आपके नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, उसमें जो फेज है वो लास्ट में ही हमें बताया गया कि आपका फेज जो है वो प्रीलिम्स और मेंस में अब तब्दील कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, जिसपे अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो 60 क्वेश्चन आपके फ्रॉम द नर्सिंग और 14 क्वेश्चन आपके जो है वो नॉन नर्सिंग पोर्शन से आने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो आपका ये था अभी तक तो यही दुख था बेटा कि नर्सिंग और नॉन नर्सिंग जो है वो आ ही रहा है, साथ साथ में अब आपका प्रीलिम्स और मेंस भी हो गया। तो अभी भी जो भी बच्चे दिमाग लगा के चल रहे हैं मेंस का क्या होगा, मेंस का क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मेंस के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना है। वी हैव टू ओनली फोकस ऑन प्रीलिम्स ओनली, आपको सिर्फ प्रीलिम्स वाले पार्ट में फोकस करना है। अब थोड़ा सा मैं आपकी इस टेंशन को कम करने के लिए वीडियो आपके सामने लेके आई हूं, जिसमें आपको लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपका लास्ट टाइम जो रिवीजन है उसका तरीका क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर सके। तो 60 जो आपके नर्सिंग पोर्शंस के क्वेश्चन है ये आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं कराते हैं। जो नॉन नर्सिंग का पोर्शन होता है बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली फॉर योर सिलेक्शन। जो भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, चाहे वो आरएमएल की बात कर लो या फिर आप अभी एसजीपीजीआई के पैटर्न चेंज होने की बात कर लो, इनमें भी जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो नर्सिंग के पोर्शन से नहीं होता है। नर्सिंग के पोर्शन में सारे बच्चे इक्वल जो है वो मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन वो मात कहां खा जाते हैं आपके नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन में। तो बेटा आपको नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन पे भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 80-20 का रेशियो आप फॉलो करके चलोगे, वो 80-20 रेशियो नहीं जो नॉर्सेट में होता है मेल्स और फीमेल्स का। वो कैंडिडेट्स की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी जो आपका 80 और 20 का रेशियो है। दैट मींस कि 20 जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट आपके रिपीटेड टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड टॉपिक्स पे 20% जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये 80% चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन का। इसीलिए बोला जाता है कि आप बार बार पीवाईक्यूज करिए, आप देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते थे, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ताकि आप उन टॉपिक्स को कमांड कर पाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 to 20% आपके रिपीटेड होते होते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके 80% की। तो यहां पर फ्रेश टॉपिक 80% से लिया जाता है, जो कि आपके 20% सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप ये वाला टॉपिक जो है वो स्किप कर देते हो तो आपके चांसेस जो है वो सिलेक्शन के थोड़े कम हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि जिन बच्चों ने अपने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से टैकल किया हुआ होता है या पीवाईक्यू सॉल्व किए होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस बन के आते हैं वो फटाफट अगर सॉल्व कर लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाते हैं और साथ साथ में वो सिलेक्शन के थोड़ा और करीब आ जाते हैं। अगर हम यहां पर बात करें बेटा तो आगे हम बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलरली अगर सब्जेक्ट रिवीजन की बात करें तो आपको स्पेशली इन नॉन नर्सिंग अब जो टाइम पीरियड आ गया है, अगर आप बार बार सिर्फ नर्सिंग पे जंप करते रहोगे तो आप उसमें कॉन्फिडेंस तो बूस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका कमांड बहुत अच्छा हो चुका है और आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने नॉन नर्सिंग नहीं पढ़ा है तो अभी से मैं आपको एक बारी वार्निंग दे रही हूं, एक बारी रिमाइंडर दे रही हूं बेटा कि नॉन नर्सिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्पेशली जीएस और जीके, क्योंकि पर डे अगर आप जीएस और जीके पढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर जाएंगे आपके सिलेक्शन को लेके। डेली आपको रैंडम माइंडसेट के साथ न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जनरल नॉलेजेस पढ़ने हैं, जनरल साइंस पढ़ना है, ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते चलना है एक पॉइंटर्स के फॉर्म में। अगर दूसरी बात करें तो नो न्यू टॉपिक्स, ओनली रिवीजन प्रीवियस टॉपिक्स। कोई भी नया चीज आपको नहीं पढ़ा है, कोई भी आपको नई तरीके की न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं, नई बुक परचेज नहीं करना है, नई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी है, किसी भी टाइप की ऐसे नई उलझनों में मत फंसिएगा। ऑलरेडी जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो आपने पॉइंटर्स नोट कर रखे हैं, जो आपने हाईलाइटिंग पॉइंट्स नोट्स कर रखे हैं, इन सारी चीजों को आप वन बाय वन रिवाइज करना शुरू कर दो। अगर तीसरी हम यहाँ पर बात करें तो एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्टिंग डेज नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। अगर मैं आज के दिन से काउंट करूं तो आज से लेके आपको अगले आने वाले एक हफ्ते में क्या करना है, नर्सिंग और नॉन
नॉन नर्सिंग दोनों के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। आप अगर 4 घंटा नॉन नर्सिंग पोर्शन को दे रहे हो तो आपको 5 घंटा जो है वो नर्सिंग वाले पोर्शन को भी देना पड़ेगा। टोटल आपको 9-10 घंटे बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट इन इक्वल बैलेंस। आपको नर्सिंग भी पढ़ना है, आपको नॉन नर्सिंग भी इक्वल टाइम देते हुए रिवाइज करना है। बट अगर मैं बात करूं तो लास्ट के जो डेज होंगे, यानी कि जो आपके आफ्टर 1 वीक के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, उसमें आपको सिर्फ नर्सिंग के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने। अब ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये जो नर्सिंग प्रपोर्शन है ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ये आपको पॉजिटिविटी देगा, ये आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देगा, और ये जब भी आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होगा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। लेकिन हालांकि जो चीजें देखने वाली है, रैंडम पढ़ने वाली है, जस्ट लाइक आपका जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंसेज हो गए, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, तब भी पढ़ते रहना है। अभी फिलहाल आपको रीजनिंग, जीएस, जीके, ग्रामर, इन सब पे थोड़ा ज्यादा जो है वो टाइम देना है। अगर मैं बात करूं लास्ट की तो क्विज पार्टिसिपेशन फॉर द क्या हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यू हैव टू पार्टिसिपेशन इन द क्विज एंड टेस्ट सीरीजेस। कहने के मेरे मतलब है कि अगर आपको ऐसा कोई टाइम दे दिया जाए, ऐसा कोई फेज दे दिया जाए जिसमें आपको क्विज प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए, तो भाई ये आपके सिलेक्शन में एक और तरीके से आपकी मदद कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेलीग्राम पे आपका क्विज जो है वो कंडक्ट कराया जाता है मेरे द्वारा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। हर रात सोने से पहले आप क्विज में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना। कहां, कैसे, किस तरीके से आप उस लिंक को कर सकते हैं एनरोल, मैं अभी आपको लास्ट में बताती हूं। अब बात कर लेते हैं कि मैम एक बारी मुझे फिर से रिमाइंडर करा दीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए और कौन से हमारे पीवाईक्यूज के टॉपिक रहने वाले हैं। तो बेटा 10 दिन की अगर आपकी स्कोर बूस्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो डे 1 और डे 2 में आपको मेडिकल, सर्जिकल और फार्मेकोलॉजी को क्या करना है, रिवाइज करना शुरू कर देना है, जिसमें मैं बार बार बोलती हूं कि शॉक, बर्न, एबीजी, ईसीजी, वेंटिलेटर, एमआई, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, इंसुलिन, इन सब के कम से कम आपको जो है वो 300 एमसीक्यू डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो टॉपिक आप ध्यान से अपने आंखों में बसा लीजिए। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आई विल मेक श्योर एंड यू विल मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्द, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे रैंक के साथ हो सकता है। डे 3 की बात करें तो आप ओबीजी को पोर्शन को दीजिएगा, जिसमें आपका पीपीएच, एपीएच, इक्लेम्शिया, पार्टोग्राफ, सीटीसी इंटरप्रिटेशन और लेबर इमरजेंसीज के क्वेश्चंस होने चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला एटलीस्ट आपके जो है वो 300 से 400 एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके पर डे के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। तो आप डे 3 के बारे में आप इसको सेट कर लो अपने दिमाग में कि आपके ओबीजी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अगर डे 4 की बात करते हैं तो पीडियाट्रिक को देना है आपको नियोनेटल रिससिटेशन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, कंजेनाइटल एनोमलीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं फ्रॉम द पीडियाट्रिक सेशन जो आपके बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो आप 300 से एमसीक्यू कम से कम इसके डेली बेसिस पे हर एक टॉपिक के जो है वो आप करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं बात करूं आपके डे 5 की तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इम्यूनाइजेशन, टीबी, एचआईवी, एनटीईपी, एमसीएच प्रोग्राम, हेल्थ इंडिकेटर्स, इन सब से आपको क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में गलत ना हो। नेक्स्ट अगर बात करें डे 7 की तो मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा आया हुआ है, फिर से आएगा। साइकेट्रिक इमरजेंसीज और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, बार बार आपके रिपीटेडली ये जो है टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अगेन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये चीज आपको रिमाइंड करा रही हूं। तो दैट डजंट मीन कि आप इसको स्किप कर दो, यू हैव टू फॉलो दीज स्ट्रैटेजी अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अगर मैं डे 7 की बात करूं तो नर्सिंग फाउंडेशन आपको लेना है, इन्फेक्शन कंट्रोल, बीएमडब्ल्यू, स्टरलाइजेशन, नर्सिंग एथिक्स, टॉर्ट, लीगल इश्यूज, ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करना है। लास्ट जो है वो डे 8 की बात करते हैं तो भाई पीवाईक्यू ओनली, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार रैंडमली जितने भी, चाहे वो एसजीपीजीआई के हों, नॉर्सेट के हों, डीएसएसबी के हों, ईएसआईसी के हों, केजीएमयू के हों या फिर आरएमएल के हों, इन सब के बच्चों आपको एक बारी नजर डालनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो मेक श्योर ऐसा कर लीजिएगा कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके इस वाले एग्जाम के क्वेश्चन उस वाले एग्जाम में डाल दिए जाते हैं, उस वाले एग्जाम के क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के तो पीवाईक्यू
सॉल्व करने ही करने हैं, साथ साथ आपके आजू बाजू के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके भी अगर आप पीवाईक्यू पे एक नजर डाल लोगे तो ज्यादा चांसेस हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके उठा के एसजीपीजीआई में भी आ जाए। ओके, अगर प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक्स एग्जाम पैटर्न समझने और स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली टूल माने जाते हैं, डे 9 में जो आपको करना है वो करना है फुल लेंथ मॉक। ठीक है, आपको मॉक देना है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट होना चाहिए, केवल गलत प्रश्नों को रिवीजन करना है। अब जो लास्ट डे होगा उसमें फिर डे 1 से शुरू नहीं करोगे, आप बेसिक से स्टैंडर्ड सिर्फ नहीं शुरू करोगे, लास्ट वाले डे पे सिर्फ जो गलतियां आपसे बार बार हो रही हैं उन गलतियों पे आप एक नजर डालेंगे। सिर्फ आप जो रॉन्ग कर रहे हैं क्वेश्चन बार बार, उन्हीं क्वेश्चन को एक बार आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ऑलराइट, दूसरी चीज यहां पे क्या है, डे 10 फाइनल रिवीजन। आपको फाइनल रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स एक बार देख लीजिए, ड्रग ऑफ चॉइसेस एक बार देख लीजिए, वैक्सीन एक बार देख लीजिए, माइलस्टोन, लैब वैल्यूज, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये सब क्या करना है, आपको फोकस करना है ऑन द डे 10th। ठीक है, फाइनल डेज पे आपको ये चीजें करनी है। अब अगर एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी की बात करें तो पहले आसान प्रश्न करने हैं, सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं। एग्जामिनेशन हॉल की मैं बात कर रही हूं, एक प्रश्न पर 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, गेसिंग कम करना है, नेगेटिव मार्किंग से आपको अपने आप को बचाना है। लास्ट 15 मिनट का जो है वो आपको रिव्यू देना है क्लास में, सॉरी आपके एग्जामिनेशन हॉल में, और ड्रग कैलकुलेशन, माइलस्टोन, वैक्सीन्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को अंतिम दिन पर जरूर रिवाइज करें। ठीक है, बार बार मैं बोलती हूँ कि जो भी गाइडलाइंस है, जो भी अपडेटेड आपके वर्जन्स ऑफ क्वेश्चन है, इन सब को आपको क्या करना है, लास्ट डे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको वो टेलीग्राम का चैनल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा बेटा। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इसको आप क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको बता देती हूं एक बारी कि नॉन नर्सिंग प्रपोर्शन जो है, ठीक है, नॉन नर्सिंग अगर प्रपोर्शन की बात करें तो नॉन नर्सिंग में आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहां पर तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो बेटा, अगर आप यहाँ पर नॉन नर्सिंग के बारे में बात करूं तो आपको फ्री जो है वो यहाँ पर टेस्ट सीरीजेस दी गई हैं ऑलरेडी। आपको जस्ट करना है कि नर्सिंग अड्डा का, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 24/7 का आपको क्या करना है बच्चे, ऑफिशियल ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो देख लीजिएगा, एसजीपीजीआई में आना है आपको। ठीक है, क्या आना है भाई, एसजीपीजीआई में आना है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाओगे, नर्सिंग सेक्शन को सेलेक्ट करोगे और नर्सिंग एग्जाम को सेलेक्ट करते हुए एसजीपीजीआई जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है आपको, स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो नॉन नर्सिंग है, एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है 1999 रुपीज में, लेकिन अभी जैसे ही आप इसको थोड़ा रिफ्रेश करोगे 439 रुपीज में ये दिखाई दे रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कूपन कोड ऐड करोगे स्वरा। ठीक है, कूपन कोड क्या ऐड करोगे, स्वरा, अप्लाई करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे बेटा, ये थोड़ा सा अभी आपका यहाँ पर सर्वर की वजह से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या करते हैं, सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, लेकिन आप जब करोगे स्वरा कोड यूज करिएगा तो आपको ये जो है, ये फ्री जो है ये बैच आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अगर दूसरी हम बात करें यहाँ पर तो सेम प्रोसेस आपको करना है, नर्सिंग एग्जाम में आना है, एसजीपीजीआई में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर जो है, इसका टेस्ट सीरीज जो दे रखा है, इस पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देख पाइएगा तो ये जो आपको बैच मिल रहा है, ठीक है, ये जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो कूपन चल रहा है, अभी जो ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज का, ये 299 में, चाहे जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, इस पे अगर आप कूपन कोड लगाते हैं YT54 तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा रीजनेबल अमाउंट में आपको दिख जाएगा। 249 में आई गेस आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आपको क्या करना है, एसजीपीजीआई का ये जो फ्री टेस्ट सीरीज आपको दे रखा है, इसको एक्सप्लोर करना है। और साथ साथ में आपको एसजीपीजीआई का नॉन नर्सिंग पोर्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना किसी और पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आप नर्सिंग महापैक को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, YT54 कूपन कोड को यहाँ पे जैसे ही डालोगे, ये बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5K में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गई बच्चे बात। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि किस तरीके से आपको क्या करना है बच्चे, फटाफट से आपको टेलीग्राम लिंक को किस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पहले तो डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया होगा। जैसे ही आप यहाँ पर टेलीग्राम पे आते हैं, ठीक है, जैसे ही आप टेलीग्राम को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, मैं यहाँ पर एक बारी अपलोड करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है,
ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो देखने को मिलेगा, ये आप टेलीग्राम पे आओगे और टेलीग्राम पे साथ साथ में जैसे ही आप अपलोड करते हैं, अगर आप नर्सिंग बाई स्वरा मैम सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मेरा लिंक मिल जाएगा। जहां पर क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो शायद ये सर्वर का कुछ ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्यूआर से एक बार स्कैन करके देखते हैं। ठीक है, आपको करना यह है कि अगर आपको मेरा टेलीग्राम लिंक जो है वो नहीं मिल पा रहा है या नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करना है। ठीक है, आप टेलीग्राम पे आएंगे और टेलीग्राम पे आने के बाद आपको क्या करना है भाई, आपको तुरंत के तुरंत, ठीक है, नर्सिंग बाई स्वरा मैम पे आना है और उसको स्कैन करते ही आपको तुरंत मिल जाएगा आपका यहां पर बैच। चलो भाई, तो यहाँ पर बेटा जी सर्वर का ग्लिच चल रहा है, कोई बात नहीं, ये अभी तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, बट आपको करना ये है कि नर्सिंग बाई स्वरा मैम सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको तुरंत के तुरंत कहाँ पे आ जाना है, आपको आ जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपकी होती है क्विज एवरी नाइट 10 PM पे 10:30 बजे। तो आपको क्या करना है, अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आपको तुरंत के तुरंत टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, जिसपे आपको क्विज अटेम्प्ट करना है और क्विज अटेम्प्ट करने के बाद आपको आपकी रैंक मिल जाया करेगी डेली बेसिस पे, तो उस बिहाफ पे आप अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लगे कि आपको किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पिन डाउन करिएगा, और अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और एसजीपीजीआई के लिए भी अब बिल्कुल भी पैनिक होने के बजाय आपको अच्छे तरीके से स्मार्ट प्लानिंग करते हुए तैयारी करनी है, ताकि इन 10 दिनों में आप वो कर जाओ जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।